दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या करें क्या नहीं, जाने सभी जरूरी नियम। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को हजारों यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कई तरह के पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी पुण्य फल मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की कामना रखते हैं। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या काम करने चाहिए और किन कामों को करने से इस दिन बचना चाहिए जिससे पूजा का पूरा फल मिल सके। उत्पन्ना एकादशी तिथि। दोस्तों, पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर दिन मंगलवार को देर रात 01:01 से लेकर अगले दिन यानी 27 नवंबर दिन बुधवार को देर रात 03:47 तक रहेगी। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार 26 नवंबर को ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं व्रत का पारण 27 नवंबर की दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर 3:18 तक किया जा सकता है। उत्पन्ना एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी पूजा का समय 26 नवंबर सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन करें ये काम। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन विष्णु जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और फूल चढ़ाएं। फिर पूजा करते समय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। तुलसी माता को फूल और मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। व्रत रखने से मन को शांत और पवित्र किया जा सकता है। आप एक समय भोजन कर सकते हैं या फिर फलाहार ले सकते हैं। इस दिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवत या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप किसी जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या धन दान कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन न करें ये काम। तुलसी को भगवान विष्णु अति प्रिय है, लेकिन इस दिन तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी जी भी इस दिन व्रत रखती हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। काले रंग को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही व्रत के दिन मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। एकादशी के दिन आलस्य में दिन बिताने के बजाय भगवान विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। दोस्तों, मान्यता के अनुसार एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष प्राप्ति और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत करने से न केवल वर्तमान जीवन में सुख शांति मिलती है, बल्कि अगले जन्म में भी शुभ फल प्राप्त होते हैं।